नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें जीएसटी कब बनवानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना तो वो नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, या हम इतने लाख का काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको, जो आपको समझने में भी दिक्कत होती है और आपको ये प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता कब होती है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी एक साल के अंदर अगर आप 40 लाख की सेल करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है। अब कहेंगे सर हमारी 40 लाख की तो होती नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जीएसटी वाले 40 लाख की सेल आपकी कैसे निकालते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वो क्या करते हैं, आपकी दिन की सेल निकालते हैं, रोज की। हो सकता है आपकी सेल 5,000 रुपये महीने रोज की हो सकती है। जैसे आपकी सेल अगर 5,000 की रोज की है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप 5,000 से एक महीने में कितना हो गया, मतलब 53 आपकी 1.5 लाख की सेल एक महीने में हो जाती है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब एक साल में 1.5 लाख की तो 12 6 18 लाख की सेल होती है, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी एक साल के अंदर 40 लाख की सेल हो जाती है, पूरे साल में मिला करके, सेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो माल आपने बेचा है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। ये पहला पॉइंट होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर हम जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा होगा, जीएसटी अधिकारी जगह जगह पे आजकल घूम रहे हैं। जैसे आपने यूपी का सुना होगा, यूपी के अंदर क्या हो रहा है, जगह जगह जीएसटी वाले जो वो होते हैं अधिकारी, वो व्यापारी के पास जाते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, अपनी दुकान बंद करके भाग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनसे बचना है तो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। आप पहले तो ये देख लें कि हमारी सेल कितने की है। आप उसको कच्चे बिल पे लिख के रखें, जितना भी है आपका, चाहे 1,000 की सेल हो, 2,000 की सेल हो, 5,000 की सेल हो, वो आप लिख के रखें, क्योंकि वो सारा माल मेटेरियल आपका निकाल लेंगे। आपके जो भी बिल हैं वो बिलों से आपको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो सब दिमागधारी होते हैं। आप ये मत सोचना कि हम किसी को पागल बना सकते हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो सब आइडिया लगा लेते हैं कि कितने का सेल, कितने का क्या, कितने का काम हो रहा है, कितना इसमें बचत हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना नियम के अनुसार आप जितने का माल आया उसका बिल रखें, जितने का माल आपने बेचा उसका भी बिल रखें। आप कच्चे बिल पे रख सकते हैं, कच्चे इनवॉइस पर रख सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ों में आसानी रहेगी। अगर आपको खुद को लगता है कि हमारा इतने का वो हो रहा है, तो आप सीधा करके आप जीएसटी बनवा लीजिए। किसी सीए से मिलिए, सीए आपकी जीएसटी बना देगा, आप सीए से भरवाते रहिए। वहाँ से आए वो भी बिल लगाइए, अपना जाता वो भी बिल लगाइए, कितना जीएसटी आया, कितना लिया, कितना दिया, उसको भर दीजिए। टेंशन खत्म। अपना क्या कर रहे हैं, जो भी सीए है वो अपना सीए इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। उसको अपनी फीस लेता है वो सीए भरने की, तो वो भरता रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जीएसटी में होता क्या है, मैं आपको ये पॉइंट भी बता रहा हूँ। जीएसटी आप किसी से लेते हो, आगे सरकार को देते हो। ये है पार्ट जीएसटी का। आप अपनी जेब से जीएसटी नहीं भरते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। जो भी व्यापारी हैं, कोई भी व्यापार करता है, कोई भी बिजनेस करता है, वो अपनी जेब से जीएसटी नहीं भरता कभी भी। क्योंकि इसका अंदर होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, मैं ठेकेदारी बिजनेस करता हूँ। अब ठेकेदारी बिजनेस में क्या होता है, मैं जितना भी माल मेटेरियल लेके आया वो मैंने जीएसटी पे ख़रीदा, तो मैंने वहाँ जीएसटी दे दी। और आगे जिस पार्टी से मैंने काम किया, लिया, उसका काम किया, तो उसको मैंने अपना बिल दिया, तो जीएसटी से लगा के दिया, तो वहाँ से जीएसटी उनसे भी ले ली मैंने। अब उनसे जीएसटी ले ली और मैंने इतना भर दिया, तो वो लगा के आपको सीए को दोनों बिल दे दीजिए, कितना माल आया, कितनी जीएसटी उसमें आपने भरी है, कितना जीएसटी आगे से ली, वो सारी जीएसटी मिला करके आपकी ज़्यादा है कम है, आपको 18% भरनी है। यानी कि 1 लाख पे, अपने काम की बात कर रहा हूँ मैं, सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ, तो सिविल वर्क के अंदर 18% जीएसटी होती है। 1 लाख का अगर आपने काम किया है बिल पे, तो आपको 18% जीएसटी आगे भरनी ही होती है। बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा तो 1 लाख में से 18,000 बचा ही नहीं, तो हमें जीएसटी कहाँ से भरनी पड़ेगी। आपको जीएसटी आगे से लेनी होती है। जिस पार्टी का आप काम करते हैं उसका आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि
आप उसको अलग से जीएसटी रखेंगे, ये भी आपको बिल में पहले लिख के देना पड़ेगा। आप लेटर पैड पे जब भी आप रेट वेट तय करते हैं आपकी, तो उसमें लिख के देना पड़ेगा कि आपको जीएसटी उसमें अलग से लेनी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करेगा। थैंक यू दोस्तों।